नमस्कार दोस्तों। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पर चुनाव पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। वर्ष 2019 का चुनाव तब तक का दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 5,000 करोड़ यानी 5 खरब रुपए खर्च किए गए थे। उस वक्त भारत यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी में एक किसान की प्रतिदिन की आमदनी सिर्फ 27 रुपए थी। ये तो बात हुई लोकसभा चुनाव की। आखिर विधानसभा चुनाव में खर्चे की क्या स्थिति है? क्योंकि फिलहाल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा खर्च करती है, कौन सी पार्टी कितना खर्च करती है, पिछले चुनाव में कितना खर्च हुआ था, किस पार्टी के खर्चे में कमी आई है और किस पार्टी के खर्चे में बेइंतहा बढ़ोतरी हुई है। अगर चुनाव और डेमोक्रेसी को समझना चाहते हैं तो उस पैसे की नेचर को समझना पड़ेगा जो पैसा चुनाव में इन्वॉल्व होता है। पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, ये आप जानते हैं, लेकिन कितना पैसा बहाया जाता है ये सब आपको बताऊंगा। और बात हवा में नहीं होगी बल्कि ठोस तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपके सामने बात होगी। खर्च का वो ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा जो इन राजनीतिक पार्टियों ने खुद चुनाव आयोग में सबमिट किया है। आइए इनके बही खातों की जांच करते हैं। मैं हूं राजकुमार, आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा बस्टर। जिस प्रकार फिलहाल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसी तरह वर्ष 2021 में 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। आसाम, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु। इन विधानसभा चुनाव में इतने पैसे खर्च हुए थे। ये रकम जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर इस रकम को पढ़ने में आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा करना पड़ रहा है तो समझ जाइए कि आप अपने जीवन में कभी इतनी रकम के आसपास भी नहीं फटक सकते हैं। जो रकम आप सोच भी नहीं सकते हैं वो चुनाव में पानी की तरह बहा दी जाती है। वर्ष 2016 में इसी चुनाव में 1,55,35,53,92 रुपए खर्च किए थे, जबकि वर्ष 2021 में इन चुनावों में ये खर्च 5,42,54,44,491 रुपए हो गया था। यानी वर्ष 2016 से लेकर 2021 तक इन विधानसभाओं के चुनावी खर्च में 3 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। ये बात है कुल खर्चे की। अब एक बार पार्टीवार खर्चे पर नजर डालते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया और सबसे ज्यादा पैसा किस पार्टी ने खर्च किया था। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने वर्ष 2016 में 14 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए थे। बहुजन समाज पार्टी ने 3 करोड़ 38,54,607 रुपए खर्च किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 5 करोड़ 55,38,536 रुपए खर्च किए थे। सीपीआई ने 15,04,086 रुपए खर्च किए थे। सीपीआईएम ने 32 करोड़ 89,41,942 रुपए खर्च किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 96 करोड़ 17,20,380 रुपए खर्च किए थे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने 2 करोड़ 54,93,541 रुपए खर्च किए थे। वर्ष 2021 में इन चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 1,54 करोड़ 28,49,914 रुपए खर्च किए थे। बहुजन समाज पार्टी ने 4 करोड़ 70,25,929 रुपए खर्च किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2,52 करोड़ 2,71,753 रुपए खर्च किए थे। सीपीआई ने 13 करोड़ 19,47,797 रुपए खर्च किए थे। सीपीआईएम ने 32 करोड़ 64,79,112 रुपए खर्च किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 84 करोड़ 93,69,986 रुपए खर्च किए थे और एनसीपी ने 75 लाख रुपए खर्च किए थे। आप सोच रहे होंगे कि मैं वर्ष 2021 के चुनावी खर्चे का ब्यौरा क्यों दे रहा हूं। असल में देखिए, अगर हमें चुनाव के कुल खर्च और कौन सी पार्टी कितना खर्च करती है, किसके खर्चे में बढ़ोतरी हुई है, किसके खर्चे में कमी हुई है, इसका तुलनात्मक अध्ययन करना है तो हमें 2 तरह के आंकड़े चाहिए। नंबर 1, हमारे पास लेटेस्ट विधानसभा चुनाव का आंकड़ा होना चाहिए। नंबर 2, हमारे पास उससे पिछली विधानसभा चुनाव के खर्चे का आंकड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे पास सभी राजनीतिक पार्टियों के खर्चे का एक वेरीफाइड आंकड़ा होना चाहिए। तो जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नजर डाली तो वर्ष 2021 के चुनाव का ही हमें एक ऐसा ब्यौरा मिला जिसमें दोनों आंकड़े मौजूद थे। हालांकि मैं चाहता था कि जो फिलहाल कर्नाटक में चुनाव हुए हैं उस कर्नाटक के
चुनाव का आंकड़ा, उसके खर्चे का ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करूं, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने खर्चे का ब्यौरा सबमिट नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को अपने खर्चे का ब्यौरा अब तक सबमिट नहीं किया है, या हो सकता है उन्होंने सबमिट किया हो और वो वेबसाइट पर अपलोड ना किया गया हो। लेकिन कुल मिला की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का खर्चे का ब्यौरा नहीं था, इसलिए मैंने उसको नहीं चुना। हालांकि नियम के अनुसार लोकसभा चुनाव के 90 दिन और विधानसभा चुनाव के 75 दिन के भीतर सब राजनीतिक पार्टियों को अपने खर्चे का ब्यौरा चुनाव आयोग को सबमिट करना होता है। खैर, तो इसलिए हम वर्ष 2021 के चुनाव के खर्चे की बात कर रहे हैं और एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं और एक बार देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो देश की जो बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके खर्चे की क्या स्थिति है, एक बार तुलना करते हैं। वर्ष 2016 में इस चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने 96,17,20,380 रुपए खर्च किए थे, जबकि वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा खर्च भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाजपा ने 2,52,62,71,753 रुपए खर्च किए। वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2021 में भाजपा के चुनावी खर्चे में 8.5 गुना बढ़ोतरी हुई। भाजपा का चुनावी खर्च 5.5 करोड़ से बढ़कर 2.5 अरब पर पहुंच गया, जबकि कांग्रेस के खर्चे में कमी आई। खर्च 96 करोड़ से घटकर लगभग 85 करोड़ पर पहुंच गया। वर्ष 2021 के इन 5 विधानसभा चुनावों में जो कुल खर्च हुआ था 7 बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, उसका आधे से ज्यादा खर्च भारतीय जनता पार्टी ने किया था। यानी सभी राजनीतिक पार्टियों ने जितना खर्च किया, उससे कहीं ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी ने खर्च कर दिया था। और जो पिछले चुनावी खर्चों के ट्रेंड है, तो उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के खर्चे में बेइंतहा बढ़ोतरी हुई है। आपको ये बता दें कि ये सिर्फ 5 विधानसभा चुनाव के खर्चे का ब्यौरा हमने आपको दिया है। इसमें लोकसभा के चुनाव शामिल नहीं है, इसमें देश के सभी विधानसभाओं के चुनाव का खर्चा शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ 7 बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं राष्ट्रीय, उनका खर्च शामिल है। इसमें जो पर वोटर लिफाफे में सीधा वोटर को दिया जाता है, वो खर्चा शामिल नहीं है। इसमें मुर्गे और दारू पर खर्च होने वाला खर्चा शामिल नहीं है। इसमें वो खर्च शामिल नहीं है जो कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त में किया जाता है। इसमें रिसोर्ट पॉलिटिक्स पे होने वाला खर्च शामिल नहीं है। और एक्सपर्ट जो कहते हैं चुनाव खर्च के बारे में, उनकी राय है कि राजनीतिक पार्टियां जो खर्च चुनाव आयोग में सबमिट करती हैं, असल में खर्च इससे कई गुना ज्यादा होता है। समझ नहीं आ रहा इसे लोकतंत्र कहें या धनतंत्र। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम चुनाव में उस देश में खर्च हो रही है जहां 81 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। आप सोच रहे होंगे कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में इतनी बड़ी रकम खर्च करती हैं, आखिर उन पर कोई रोक टोक क्यों नहीं है? तो आपको बताएं कि राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खर्चे पर कोई अपर लिमिट तय नहीं की गई है। उन्हें खुली छूट है, वो कितना भी खर्च कर सकती है। असल में चुनाव में खर्च 2 तरह से होता है, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और कैंडिडेट के द्वारा। एक कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में अधिकतम 95 लाख और विधानसभा चुनाव में अधिकतम 40 लाख खर्च कर सकता है और राजनीतिक पार्टियों के खर्चे पर कोई अपर लिमिट नहीं लगाई गई है। चुनाव के ये आधे अधूरे आंकड़े हमें बता रहे हैं कि चुनाव पर कितने बड़े पैमाने पर खर्च किया जाता है। आप तो इसे अपने अनुभव से जानते होंगे। अब इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी चुनाव लड़ना तो दूर, चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो ये क्या हुआ? ये लोकतंत्र हुआ या जिसकी लाठी उसकी भैंस? एक आम आदमी वो इस चुनाव में किस तरह से हिस्सेदारी करेगा? वो सिर्फ अपनी भूमिका वोट डालने तक सीमित कर लेता है और इस चुनाव का, इस डेमोक्रेसी का तमाशबीन बनकर रह जाता है। चुनाव पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और दावे किए जाते हैं कि गरीबी दूर करेंगे। आखिर ये राजनीतिक पार्टियां और कैंडिडेट चुनाव में इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं? क्या कारण है? मुझे कमेंट करके बताइए। चुनाव जीतने के बाद किस तरह का विकास किया जाता है, अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। मध्य प्रदेश का ये वीडियो है
और मैंने इसमें पूरी पड़ताल की है कि पिछले लगभग 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की ग्रामीण आबादी को कैसे सरकारी अस्पताल दिए हैं, सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।